हे गाइस, वेलकम टू वीजे क्लासेस। माय नेम इज विजित सानी। आज इस वीडियो लेसन में आपके साथ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स क्लास 9th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3rd डिस्कस करने जा रहा हूँ। 2 पार्ट्स आर ऑलरेडी अपलोडेड, आप उनको जाके देख सकते हैं और उनका पीडीएफ जिससे आप नोट्स बना सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मौजूद है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था पार्टिकल्स के बारे में, फिर सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था स्टेट ऑफ मैटर और उनके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी के बारे में। अब हमें ये देखना है कि कोई भी मैटर अपनी स्टेट कब चेंज कर सकता है। देखो, मैटर की स्टेट 3 मैंने बताई थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिनके बारे में पढ़ना है। 2 जो थी उनके बारे में बस हल्का सा इंट्रो हमें देखना है और कुछ हमें नहीं पढ़ना, जो कि थी प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन। तो 3 जो हमारे पास है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनको हमें पढ़ना है इधर। ओके, तो हमें ये देखना है कि कोई भी मैटर अपनी स्टेट कैसे चेंज कर सकता है। जैसे कि अगर मेरे पास एक सॉलिड है, अगर मुझे इसको लिक्विड बनाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। इस लिक्विड को अगर मुझे वापस समझो गैस बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। और इस गैस को मुझे सॉलिड बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा और क्या प्रोसेस लगेगा। और इन हर प्रोसेस का नाम अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे कि मैं इधर हल्का सा रिव्यू दे देता हूँ। इसको थोड़ा अगर मैं बड़ा ड्रॉ करूँ, पहले तो आप ये जान लो कि अगर प्रोसेस करना है, मैटर को इनकी स्टेट चेंज करनी है, तो 2 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आप या तो टेम्परेचर में बदलाव करो, टेम्परेचर आप बढ़ा सकते हो, आप घटा सकते हो, चीज़ को आप हीट कर सकते हो, चीज़ को आप कूल कर सकते हो, या फिर आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हो। तो अभी प्रेशर हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर कि हम टेम्परेचर को कैसे कम ज़्यादा करें कि हमारी मैटर की स्टेट चेंज हो। तो आपके पास ये है सॉलिड, आपके पास ये है सॉलिड, आपके पास ये है लिक्विड और इधर है गैस। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी कोई सॉलिड अगर लिक्विड बनाना है आपको, सॉलिड को लिक्विड बनाना है आपको, तो वो होगा मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग। और इस लिक्विड को आपको सॉलिड बनाना है, आपके पास कोई चीज लिक्विड में उसको आपको सॉलिड बनाना है, तो वो होगा फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीजिंग। इस लिक्विड को अगर आपको गैस बनाना है, तो वो होगा वेपराइजेशन। वेपराइजेशन नहीं, वेपराइजेशन। और इस गैस को अगर आपको लिक्विड बनाना है तो वो होगा कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन। इस गैस को अगर आपको सॉलिड बनाना है, डायरेक्ट इस गैस को अगर आपको सॉलिड बनाना है, या फिर इस सॉलिड को अगर आपको गैस बनाना है, वैसे इनके टेक्निकल टर्म अलग अलग होते हैं, पर आपकी बुक्स में लिखा होगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन। इनका नाम दोनों का अलग अलग होता है कि अगर सॉलिड गैस बन रही है तो क्या है, और गैस अगर सॉलिड बन रही है तो क्या है। पर आपकी बुक्स में आपको सब्लिमेशन करके एक टर्म मिलेगा, सब्लिमेशन, कि सॉलिड चाहे गैस बने, गैस चाहे डायरेक्ट सॉलिड बने, उसको सब्लिमेशन बोल दो। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, सॉलिड जब गैस बनती है तब उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, और जब गैस सॉलिड बनती है तो इसको डिपोजिशन बोलते हैं, डिपोजिशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डिपोजिशन या फिर डीसब्लिमेशन भी बोला जाता है, जस्ट इसका एंटोनियम अपोजिट। ठीक है, अब हम धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। अगर चीज को आप सॉलिड से लिक्विड बना रहे हो, तो मैंने आपको क्या बताया, इसको बोलेंगे मेल्टिंग। ठीक है, किसी चीज को पिघलाना। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। एक ऐसी प्रोसेस जब आप सॉलिड को लिक्विड बना रहे हो और आप उसको हीट कर रहे हो। ठीक है, उसको हीट करना पड़ा है, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेल्टिंग। और टेक्निकली हम इसको बोलेंगे फ्यूजन। ठीक है, फिजन नहीं, फ्यूजन। फ्यूजन में मतलब क्या है, कोई दो पार्टिकल थे, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वो टूटे और वो अब एक नया पार्टिकल बन चुके हैं जुड़कर। ठीक है, ये आपको बस इतना समझना है इसमें, और कुछ नहीं।
आगे क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। अब इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप टेम्परेचर को इतना बढ़ा दो कि अब सॉलिड तैयार है लिक्विड बनने में, मेल्ट होने में, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। उस पॉइंट को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। और हमेशा आप ध्यान रखना कि हर किसी का मेल्टिंग पॉइंट, हर किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट उसके नेचर पे, उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो सबका अलग अलग होता है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ मेल्ट कर सकती है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट भी इसका यही हो सकता है, जम भी सकती है। टंगस्टन का क्या है 3422 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको पता है ये बल्ब के फिलामेंट्स में यूज किया जाता है, ठीक है, बल्ब के फिलामेंट्स में यूज किया जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अगर आप इतना टेम्परेचर से प्रोवाइड करा पाओ तब जाके ये कहीं गलता है। तो सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो आइस का हमें देखना है इधर, आइस का है 0 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने आपको क्या बताया था, सॉलिड से लिक्विड की प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलेंगे, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे जाके सॉलिड पिघलना शुरू हो जाएगा और वो लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा, तो हम उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट, उस रीडिंग को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। और सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है नेचर के हिसाब से। आइस का मैंने आपको बताया 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमें ये पढ़ना है कि ये हुआ कैसे, हाउ इट इज हैपेंड। तो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब हमने एक सॉलिड को गर्म करा, हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस। ऑब्वियस बात है कि आप किसी अगर सॉलिड को अगर गर्म करना स्टार्ट करते हो तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अभी इसके कई सारे एग्जांपल हैं। इसमें लेटेंट हीट होती है। थर्मामीटर 3 तरीके की रेटिंग्स है हमारे पास कि टेम्परेचर को हम कौन सी यूनिट यूज कर सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, वो अलग चीज है। तो हीट एनर्जी जब प्रोड्यूस होगी, वो हीट एनर्जी चेंज होगी अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। क्योंकि एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, कंजर्व होती रहती है, वो जस्ट अपनी फॉर्म चेंज करती रहती है। ये हीट एनर्जी चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, पता है आपको, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी होगी तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, वो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जो कि क्लोजली पैक्ड है, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे और बहुत ही तेजी से वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आएगा एट द मेल्टिंग पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, देयर इज इनफ काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग दैम इन अ फिक्स पोजीशन। एक ऐसा मेल्टिंग पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि अब इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इनके बीच में कि अब ये अपनी फोर्स को तोड़ने के लिए तैयार है, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए तैयार है। और जैसे ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तो इनकी फिक्स्ड पोजीशन भी चेंज होगी, ठीक है। एंड ब्रेक टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टिकल, और ये ब्रेक हो जाएंगे और स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म करेंगे, और तब सॉलिड स्टार्ट होगा, मेल्ट होगा और लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस ऐसे होती है और आपको इतना इसमें लिखना पड़ेगा। आगे हाउ इट इज हैपेंड, अब हमें ये भी पढ़ना है कि लिक्विड गैस में कैसे बना। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब हम एक लिक्विड को गर्म करते हैं, द हीट एनर्जी मेक इट पार्टिकल्स मूव इवन फास्टर। तो आपको पता है कि अगर पार्टिकल्स को अगर आप हीट करोगे तो वो एनर्जी फाइनली काइनेटिक एनर्जी में बनेगी और पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं। एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, कि लिक्विड के पार्टिकल्स में इनफ काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो फोर्स को तोड़ सकें। और वो फोर्स को तोड़ेंगे तो वो बिखरेंगे, और वो बिखरेंगे तो वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हो जाएंगे और लिक्विड स्टार्ट हो जाएगा गैस बनने में। लिक्विड की स्टेट टूट के वो गैस की स्टेट बन चुकी होगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि लिक्विड में फिर भी फोर्स होता है अट्रैक्शन का और पास में होता है, और जब ये टूटेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो अब ये गैस के पार्टिकल्स बन चुके हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपके पास है गैस टू लिक्विड की चीज, गैस से लिक्विड कैसे बनी, ठीक है, गैस टू लिक्विड। इसको, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन। अब इधर आपके पास क्या है, कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ अ मैटर फ्रॉम गैसियस फेज इनटू अ लिक्विड फेज, ठीक है। कोई भी चीज गैस से लिक्विड बन जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। अब इसका एग्जांपल है कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। अगर आप एक ग्लास लो और इसमें ठंडा पानी आप डाल दो, तो होगा क्या कि आपके पास जो हवा है, इधर जो हवा चल रही है, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, वाटर वेपर्स हैं, इसमें वाटर वेपर्स हैं, और वाटर वेपर्स
गैस नहीं है अपने आप में, उसकी स्टेट गैसियस है, ये आपको समझनी है, उसकी स्टेट गैसियस है। तो वाटर वेपर है, इसकी स्टेट गैसियस है। अब होगा क्या कि जब ये इसके सरफेस से टकराएंगे, जो आपने ठंडा पानी डाल रखा है, तो यहाँ पर ये वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स बनाए। तो आप कहोगे वाटर वेपर गैसियस स्टेट में थे और जब ये इसकी सतह से टकराए, सरफेस से टकराए, तो ये लिक्विड स्टेट में बन गए। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। एक गैस लिक्विड में आ गई। अब इधर एक और बात आप देख सकते हो, जैसे कि अगर आप एसी चलाओ गाड़ी में, तो सामने वाले या फिर आप ग्लासेस में देखोगे कि जब बाहर की गर्म हवा इस पे पड़ेगी तो ओस सी आ जाती है, ठीक है। तो ये भी आप कह सकते हो वाटर वेपर जब एक ठंडे ग्लास पे पड़ेंगे तो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, और इसी को हम बोलेंगे कि गैस लिक्विड में चेंज हुई, और लिक्विड में चेंज हुई यानी कि कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड टू सॉलिड। अब हम वापस ले जाएंगे चीज को, पहले हमने पढ़ा कि कैसे चीज सॉलिड से लिक्विड बनी, फिर लिक्विड से गैस बनी। अब हमें पढ़ना है कि कैसे चीज गैस से लिक्विड हुई और वापस लिक्विड से सॉलिड हो जाएगी। तो लिक्विड से सॉलिड आप किसी चीज को कैसे कर सकते हो, उसको बोलेंगे फ्रीजिंग, उसको आप फ्रीज कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है, किसी भी चीज को आप कूल करो, ठंडा करो, और उसको ठंडा करके आप क्या बना दो, आप फ्रीज क्या बना दो, सॉलिड बना दो, ठीक है। जो पार्टिकल्स दूर दूर थे उनको आपने फ्रीज करके अपनी जगह पे होल्ड कर दिया। फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन, तो इसका दूसरा नाम हमने दे दिया सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड बनाना है, सॉलिडिफिकेशन बोल दो। इट इज रिवर्स ऑफ मेल्टिंग, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट है मेल्टिंग का, उसमें आप गर्म करते थे सॉलिड को और लिक्विड बना देते, इसमें लिक्विड को आप ठंडा करके सॉलिड बना रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स हो गया ये मेल्टिंग का। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात इधर नोट करने की, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। तो पानी 0 डिग्री पे आपका बर्फ बन सकता है और बर्फ 0 डिग्री पे मेल्ट हो सकती है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। On cooling particles move slowly. On cooling particles move slowly and fix at certain places close together and the liquid changes into solid. तो मैंने जैसे आपको बताया कि पार्टिकल्स जो मूव कर रहे थे उनको आपने ठंडा करके क्या किया, उनका मूवमेंट रोका और वो फिक्स्ड हो गए एक जगह पे, और जो लिक्विड था वो सॉलिड बन गया। ओके, सॉलिड टू गैस, इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। ये एक उल्टा प्रोसेस है कि गैस लिक्विड बनना चाहिए था कायदे से, फिर सॉलिड बनना चाहिए था, अब डायरेक्ट ये गैस सॉलिड बन गया, ठीक है। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, एक सॉलिड का गैस बनना विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट आई नहीं, आपने हीट करा और वो डायरेक्ट गैस बन गया। एंड बैक टू सॉलिड व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर्ड, और वो वापस क्या बन जाए, वापस वो बन जाए सॉलिड, ठीक है। जब टेम्परेचर आप गिरा दो, ठंडा कर दो, गिराना मतलब ठंडा करना, इज कॉल्ड सब्लिमेशन, इट्स कॉल्ड सब्लिमेशन। वैसे मैंने आपको बताया था जब गैस सॉलिड बन जाए, तो इसको डिपोजिशन भी बोलते हैं, ठीक है, पर आपको बुक्स में मिलेगा सब्लिमेशन, ये सेम टर्म मिलेगा। और इसका एग्जांपल है आपके पास नेफ्थलीन बॉल्स और कैम्फर, आयोडीन और ड्राई आइस, ठीक है। नेफ्थलीन बॉल्स बहुत क्लासिकल एग्जांपल है, हमारे घर में होती हैं, वो फिनाइल की गोली जिन्हें बोलते हैं। अगर हम उन्हें, वो सॉलिड स्टेट में होती है, आप बाहर निकाल के रख दो तो वो उड़ जाएगी, गैस बन जाएगी विदाउट एनी लिक्विड बने हुए, ठीक है। ऐसी कैम्फर मतलब कपूर, ये भी सॉलिड होता है और लिक्विड बन जाता है। ड्राई आइस, ये आपको बहुत क्लासिकल एग्जांपल है, आपने देखा होगा जो आपके पास जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें भी आजकल CO2 डलता है, कार्बन डाइऑक्साइड डलती है, उसको अगर आप इसमें प्रेशर से डालो और निकाल दो, ये सॉलिड फॉर्म में निकलेगा, जो कि होगा ड्राई आइस, जिसको बोलते हैं सूखी बर्फ। और ये ड्राई आइस अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखोगे और ये वापस से क्या हो जाएगी, गैस बन जाएगी। तो आप देख रहे हो इसमें लिक्विड कहीं नहीं हुआ, गैस से बना सॉलिड और सॉलिड से फिर गैस। तो ये आपका सब्लिमेशन और डिपोजिशन का बहुत क्लासिकल एग्जांपल है, ठीक है। तो ये आपके पास
मैंने सारे डिस्क्राइब कर दिए। इसके बाद लेटेंट हीट रह जाएगा और टेम्परेचर्स के अलग अलग यूनिट, ठीक है, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।